नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लेवल्स वाला ट्रेडर और आप देख रहे हैं लेवल्स वाले ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। वो आज जो टॉपिक है उसका नाम है अपना आज वॉल्यूम प्लस प्रीमियम के बारे में हम बात करेंगे। ये समझ गए तो मार्केट की का आप असली राज समझ जाएंगे। और मैंने आपको अपने जो सैटरडे और संडे के जो सीरीज़ बनाते हैं कैंडल पैटर्न के बारे में हम सीखते हैं। हर हफ्ते में 2 टॉपिक रहते हैं। तो मैंने आपको उस टॉपिक में यही बताया था कि मेन वॉल्यूम और प्रीमियम अपना इम्पोर्टेंट लेवल मतलब इम्पोर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये वॉल्यूम के बारे में ही बात करेंगे। तो अब चलिए, वॉल्यूम 3 टाइप के होते हैं। मतलब वॉल्यूम तो दो ही टाइप के होते हैं। एक वॉल्यूम समझना है, प्रीमियम। आज हम आपको 3 टाइप से बताएंगे। एक वॉल्यूम का बेस समझाएंगे, मतलब नंबर फर्स्ट आपको बेस समझाएंगे, और जो अपना नंबर सेकंड रहेगा वो वॉल्यूम में जो प्रीमियम होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और नंबर जो 3 होगा उसमें ये बताएंगे कि वॉल्यूम प्लस प्रीमियम को कैसे यूज़ करें इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको डायग्राम से ही समझाएंगे कि अपना कैसे करना है। वॉल्यूम का एक मतलब होता है कितने शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आपका कितना शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर पीरियड टाइम में ट्रेड हुए। और हाई वॉल्यूम का मतलब होता है ज़्यादा बायर और सेलर एक्टिव हुए। और लो वॉल्यूम का मतलब मार्केट में इंटरेस्ट कम है। अब जैसे ये है अपना, ये अपने क्या दिख रहा है, जो ये रेड कैंडल दिख रही है, ये अपना क्या है, एच मतलब जो ये अपना एच है, एच मतलब हाई, एस मतलब सेलिंग। तो ये क्या है, हाई सेलिंग है, मतलब इनएक्टिव ज़्यादा है मार्केट में अपने। और जो ये ग्रीन कैंडल है, ये जब इनएक्टिव रहेगा तो ये मार्केट रेड होएगा, ये इसका वॉल्यूम भी रेड होएगा। अब जैसे हायर है तो हायर क्या अपने को हायर ये दिख रहा है ग्रीन, हायर बाइंग मतलब एच प्लस बी, तो इसका मतलब क्या, हायर बाइंग मतलब अपसाइड, ये अपसाइड के लिए हाई हो तो इसका वॉल्यूम ग्रीन, जो वॉल्यूम कैंडल है वो अपनी ग्रीन बनी है। अब ऐसे 107 का जो हायर है वो ये है, उसका वॉल्यूम ये है अपना। तो ये होता है हायर और लो, तो ये होता है वॉल्यूम अपना। आपको वॉल्यूम समझ में आ रहा होगा। तो मैं वॉल्यूम किसकी बात कर रहा हूँ, ये अपना हाई एस, ये अपना हाई बी। तो ये हाई एस है, ये हाई बी है। बी मतलब बाइंग, इसमें बाइंग में प्रेशर ज़्यादा होती है। इस वॉल्यूम से आपको बाइंग से पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम को आपको अपने चार्ट में कैसे यूज़ करना है। अब जैसे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म में आप कर रहे हो, जैसे धन, ग्रो, एंजल वन, उसमें आपको जाना है इंडिकेटर में जाएंगे। उसके बाद आपको इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम सर्च करना है। जैसे आप वॉल्यूम सर्च करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपका ये पैटर्न बन के आ जाएगा। इसमें कोई सेटिंग नहीं करना, सिर्फ सिंपल इसको खाली ओपन करने के बाद आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी को ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपको 5 मिनट में आपको खुद समझ में आ जाए कहाँ पर मार्केट में ज़्यादा बाइंग आ रही, कहाँ सेलिंग आ रही, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम, एक मिनट, क्या बताया था, वॉल्यूम प्लस प्रीमियम का क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, वो भी नेक्स्ट डायग्राम के साथ। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम प्रीमियम क्या होते हैं। वॉल्यूम प्रीमियम एक होता है जो होता है एक फेक ब्रेकआउट होता है, और एक होता है रियल ब्रेकआउट। जो रियल ब्रेकआउट होता है, जो फेक होता है, उसका जो होता है वॉल्यूम वो लो होता है। और जो रियल होता है उसका होता है हाई वी पी, मतलब
हायर वॉल्यूम प्रीमियम। अब हायर वॉल्यूम प्रीमियम के बारे में कैसे समझते हैं? तो वॉल्यूम प्रीमियम का मतलब होता है जब प्राइस मूव एक साथ साथ अनलेस हाई वॉल्यूम आता है। ये एक सिग्नल होता है मार्केट में बड़े प्लेयर जैसे इंस्टीट्यूशन एक्टिव है। जैसे अगर निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ये अपना एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल जैसे ब्रेक होता है। अब जैसे ये वाला लेवल जैसे अपना ये ब्रेक हुआ, आपने देखा होगा ये वाला लेवल जैसे अपना ब्रेक हुआ और उसी वक्त वॉल्यूम सडन डबल हो गया, तो ये होता है वॉल्यूम प्रीमियम। मतलब प्राइस मूव फेक होने के चेंज में हो सकता है। तो आज मार्केट में क्या हुआ, यही हुआ अपना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट मूव होगा, तो ये क्या हुआ अपना फेक। अरे यार, फेक प्लस बी, इसका मतलब हुआ फेक ब्रेक आउट, ये हुआ। और यही सेम चीज़ होता है अपना रेजिस्टेंस। जैसे यही रेजिस्टेंस जो अपना है, यही इसका अपोजिट है, बट इसमें क्या है, जैसे इसमें हाई वॉल्यूम आया तो इसमें रेड जो इसकी जो ये दिख रहा होगा वॉल्यूम, वो एकदम ग्रीन बनना है। और आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस पे मार्केट आया अपना, भाई ये ब्रेक हुआ, बट ये मूव डाउन साइड नहीं हुआ, तो इसका क्या हुआ, ये रियल है। तो इसका क्या हुआ, आर प्लस बी, ये मतलब हुआ एच प्लस बी प्लस पी, तो इसका मतलब हुआ रियल ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम प्रीमियम। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं वॉल्यूम प्रीमियम को कैसे यूज़ करते हैं। अब वही उसको भी चार्ट में लाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम का प्रीमियम को कैसे यूज़ करें। तो आपने ये देखा होगा, जैसे ट्रेडिंग में आप वॉल्यूम प्रीमियम को 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक जैसे अपना होता है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, जैसे ये अपना है, ये ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है, ये वाला लेवल, ये ब्रेकआउट, एक मिनट, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन है। एक होता है ट्रेंड स्टेट चेक, तो ये एक अपना ये है, ये 1 2 3, ये 5वें नंबर पे होता है हमेशा। एक ये अपना है, क्योंकि इसका ये जो है ये ना, ये ब्रेक हुआ है। हाँ, और तीसरा है ट्रैप, जो ट्रेंड स्टेट चेक होता है। अगर अप ट्रेंड में हर रैली के साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे होंगे एक साथ ही सब, ये देखो फर्स्ट अपना हाई भी गया, सेकंड भी हाई भी गया, थर्ड भी गया, फोर्थ भी गया और फिफ्थ भी गया, इधर भी हाई जा रहा है। तो इसको ये क्या हुआ, मतलब कि अगर अब ट्रेंड में हर रैली एक साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो ट्रेंड स्ट्रांग होता है। और ट्रैप को अवॉइड है। अब ट्रैप अवॉइड है जो लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट से बचो। अब जैसे जैसे ये है अपना, ये देखिए एक ये है, एक ये नीचे, ये देखिए तो ऊपर निकल गया भाई, ये एक लो आया था इसमें, इस फेस में, तो एक इससे बको। अगर ब्रेकआउट कैंडल मार्केट विथ हग मूव है तो एरो शो कंफर्मेशन दे देगा। जैसे भी ये एरो शो ही कंफर्मेशन दे दी सर कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया कंफर्मेशन। तो आपको ये 3 टॉपिक मेरे पसंद आए होंगे। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी, बट हमने आपको एक एक चीज़ क्लियर सी चीज़ें पूरी बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी। अब इसका जैसे आपको हमने ये वॉल्यूम के बारे में बताया है, अब मैं इसको एक चीज़ और बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया है, इसकी जो कॉमन मिस्टेक होती हैं, सिर्फ वॉल्यूम प्रीमियम देखकर ट्रेड मत करो, प्राइस एक्शन और लेवल का कंफर्मेशन होना भी ज़रूरी है, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। जैसे आपको अपना ये रिस्क मैनेजमेंट है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप करेंगे तो आप
सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकता और डिसिप्लिन के साथ ही आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वॉल्यूम प्रीमियम समझ आ गया। अब आपका चैलेंज है कल के मार्केट कल नहीं मंडे की मार्केट में एक वॉल्यूम प्रीमियम ब्रेकआउट आइडेंटिटी करके कमेंट में लिखो बेस्ट आंसर वालों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर करूँगा। और मैं हूँ लेवल्स वाला ट्रेडर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।